बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़िना यानी नाजायज़ संबंध बनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई, और कुरान और हदीस में इसके बारे में क्या बताया गया है, और कोई भी शख्स अपने आप को ज़िना से कैसे बचा के रख सकता है। प्यारे दोस्तों, आज के इस दौर के अंदर ज़िना जैसी बदकारी आम हो चुकी है और ये क़यामत करीब आने की निशानियों में से एक निशानी है, जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही ये बात बता दिए थे कि क़यामत के करीब ज़िनाकारी आम हो जाएगी। और ये सब कुछ इस वजह से कि हमने कुरान और हदीस को छोड़ दिया है और यहूद व नसारा और कुफ़ार के तौर तरीक़ों को और उनके तहजीब को अपना लिया है। आजकल हर घर के अंदर LCD मौजूद है, जहां पर डैशबोर्ड और केबल वगैरह की सुविधा भी मौजूद है, जिस पर यहूद व नसारा के तौर तरीके, नाच गाने और गंदी चीजें दिखाई जाती है। और टच मोबाइल तो लगभग हर एक इंसान के पास मौजूद है, जिसमें हर तरह के वीडियो मौजूद है। जब हम लोग यहूद व नसारा के तौर तरीकों को देखते हैं, नाच गाने देखते हैं और बदकारी से भरपूर वीडियोस देखते हैं, तो हमारे अंदर भी वही जज्बात, वही आदतें और वही किरदार दिखने लगते हैं। आज के दौर इस तरह शरारत से भरा दौर जा रहा है कि पहले के दौर में लड़कियों को दूसरों से अपनी इज्जत उतरने का खतरा हुआ करता था, लेकिन आज के दौर में लड़कियों की इज्जत अपने सगे भाइयों और सगे बापों से महफूज यानी सुरक्षित नहीं। और ये आजकल खबरें सोशल मीडिया पर आम हो रही है। इसी वजह से अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने इरशाद फरमाया था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारीक़े कुरान होकर। प्यारे दोस्तों, इन सारे फितनों और फसादात का हल सिर्फ यही है कि हम लोग कुरान और हदीस की तरफ लौट आएं और अपनी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला और इसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारना शुरू कर दें। बहरहाल प्यारे दोस्तों, इंसान की फितरत है कि जब किसी औरत को देखता है तो उसके बारे में उसके अंदर शौक पैदा होता है और वो उससे ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता है। अगर तो ये ख्वाहिश हलाल तरीके से पूरी की जाए यानी निकाह कर ली जाए तो ये सवाब का काम है, और अगर ये ख्वाहिश हराम तरीके से पूरी की जाए यानी जिना किया जाए तो फिर ये बाइसे आज़ाब है। याद रहे कि हराम तरीके से ख्वाहिश पूरी करना यानी कि जिना करना बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान और हदीस में जिना की कड़ी तौर पर मजम्मत यानी निंदा की गई है और जिना करने वालों के बारे में कड़ी सजा का हुक्म भी दिया गया है। हदीस मुबारका में है, 7 आसमान और 7 ज़मीनें शादीशुदा जिनाकार पर लानत करती है, और जहन्नुम में ऐसे लोगों की शर्मगाहों से ऐसी तेज बदबू फैलेगी जिससे जहन्नुम वाले भी परेशान हो जाएंगे, और आग के आज़ाब के साथ इनकी रुसवाई जहन्नुम में होती रहेगी। एक दूसरी हदीस शरीफ में है, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिना करने वाला जिना करते वक्त मोमिन नहीं रहता। जिना तो दूर की बात है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसके करीब जाने से भी मना फरमाया है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला यूं इरशाद फरमाता है, और बदकारी के पास ना जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह है। और हजरत मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत उस वक्त तक भलाई पर रहेगी जब तक इनमें जिना से पैदा होने वाले बच्चे आम ना हो जाएं, और जब इनमें जिना से पैदा होने वाले बच्चे आम हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इन्हें अज़ाबात में मुब्तला कर देगा। प्यारे दोस्तों, इस हदीस मुबारका से हमें पता चलता है कि मुस्लिम देशों के अंदर आजकल ये जो अज़ाबात आ रहे हैं वो इसी वजह से है कि मुस्लिम देशों में भी अब जिनाकारी आम हो रही है। और हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक औरत इब्लीस के तीरों में से एक तीर है, जिसने किसी हुस्न जमाल वाली औरत को देखा और वो उसे पसंद आ गई, फिर उसने अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा हासिल करने के लिए अपनी निगाहों से इसे फेर लिया
तो अल्लाह तबारक व तआला इसे ऐसे इबादत की तौफीक अता फरमाएगा जिसकी लज्जत इसे हासिल होगी। प्यारे दोस्तों, आइए अब इस बात का जिक्र करते हैं कि इंसानियत में ज़िना की शुरुआत कैसे हुई। प्यारे दोस्तों, अल्लामा इब्न जरीर और अल्लामा इब्न हातिम और बहकी ने शौबुल ईमान में हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से नकल किया है कि हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरमियान 2000 साल का फासला है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के 2 गिरोह थे। इनमें से एक मैदान में रहता था और दूसरा पहाड़ों पर रहता था। पहाड़ों पर रहने वाले मर्द खूबसूरत हुआ करते थे और इनकी औरतें बदसूरत होती थी, और मैदान में रहने वालों की औरतें खूबसूरत होती थी और इनके मर्द बदसूरत हुआ करते थे। एक दिन इब्लीस एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में मैदान में रहने वाले मर्दों में से एक मर्द के पास आया और इसके यहाँ नौकर बनकर इसकी खिदमत करने लगा। इब्लीस ने बांसुरी की तरह कोई चीज बनाई जो चरवाहे बजाते हैं। इसमें से एक ऐसी आवाज निकाली कि लोगों ने इस तरह की आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। ये आवाज इस पड़ोस में भी पहुंची और सब लोग इस आवाज को सुनने के लिए इकट्ठा हो गए और इसे त्योहार बना लिया। इस आवाज को सुनने के लिए साल में एक दफा लोग जमा हो जाते। औरतें मर्दों के लिए और मर्द औरतों के लिए संवरने लगी। पहाड़ों पर रहने वालों का एक मर्द मैदान वालों के पास आया। वो उस वक्त अपने त्योहार में बिजी थे। उसने औरतों और इसकी खूबसूरती को देखा और वो अपने लोगों के पास आया और इन्हें ये सब कुछ बताया। चुनांचे वो भी पहाड़ों से उतरकर इनके तरफ आ गए। जो इनमें पहले बदनजरी शुरू हुई, देखते ही देखते वो बदकारी यानी कि जिनाकारी के मुजरिम हो गए और इससे जिना शुरू हुआ। प्यारे दोस्तों, बदकारी से बचने और इससे नफरत पैदा करने का एक तरीका एक हदीस शरीफ में यूं मौजूद है। अगर इस हदीस पर गौर किया जाए और अपनी जात पर गौर किया जाए तो दिल में इस गुनाह से जरूर नफरत पैदा होगी। हजरत अबू अमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे जिना करने की इजाजत दे दीजिए। लोग इसकी तरफ ध्यान देकर इसे डांटने लगे और इसे पीछे हटाने लगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया, मेरे करीब आ जाओ। चुनांचे वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब जाकर बैठ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, क्या तुम अपनी वालिदा यानी माँ के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग भी इसे अपनी माँ के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी बेटी के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग भी इसे अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी बहन के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह तबारक व तआला की कसम कभी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग भी इसे अपनी बहन के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी फूफी के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग भी इसे अपनी फूफी के हक में पसंद नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम अपनी खाला के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग भी इसे अपनी खाला के लिए पसंद नहीं करते। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक इसके जिस्म पर रखा और दुआ की, ऐ अल्लाह, इसके गुनाह मुआफ फरमा और इसके दिल को पाक फरमा और इसकी शर्मगाह की हिफाजत करना। रावी कहते हैं कि इसके बाद उस नौजवान ने कभी भी किसी की तरफ ध्यान नहीं दी। इसके अलावा हदीस शरीफ में आया है कि मेराज की रात आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिनाकारों को हौलनाक दिए जाने वाला आजाब दिखाया गया कि एक जगह तंदूर की तरह एक गड्ढा है जिसका मुंह बहुत कम फैला हुआ है और अंदर से बहुत ज्यादा फैला हुआ है। बरहना यानी बगैर कपड़े मर्दो औरत इसमें मौजूद है और आग भी इसमें जल रही है।
जब आग तंदूर के किनारों के करीब आ जाती है तो वो लोग ऊपर उठाते हैं और बाहर निकलने के करीब हो जाते हैं, और जब आग नीचे हो जाती है तो सब लोग अंदर हो जाते हैं। अल अमान वल हफीज। प्यारे दोस्तों, ज़िना से रिलेटेड जितना हो सका हमने आपको बता दिया। अब ये फैसला आपको करना है कि यहाँ पर इस दुनिया के अंदर अपने नफ्स और शैतान की पैरवी करते हुए दुनियावी लज्जतें हासिल करनी है और अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम का ठिकाना बनाना है, या फिर अल्लाह तबारक व तआला और इसके महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए और नफ्स शैतान की पैरवी ना करते हुए तकवा और परहेजगारी इख्तियार करनी है और हमेशा हमेशा के लिए जन्नत की नेमतें हासिल करनी है। फैसला आपको करना है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम गुनाहों से महफूज रखे, हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो प्यारे दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।